आपको टोटल वैल्यू बनेगा 3,21,00,000 यानी 3,22,00,000 के आसपास आपकी बनेगा सिर्फ और सिर्फ 22,240 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करके। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी सी पैसा है और एक कट्ठा है और उस पैसा को ऐसे जगह पे अगर आप रखते हैं और हर एक महीने आप उसकी इंटरेस्ट निकाल पाएँ तो कैसा होगा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले थंबनेल पर देखने को मिला है कि आप एक बार पैसा डालो और ज़िंदगी भर सिर्फ आपकी नहीं है, ये पैसा जितना दिन रहेगा 100 साल 200 500 1000 2000 5000 साल तक ये पैसा आपको रिटर्न देता ही रहेगा। हालांकि आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी जनरेशन ये पैसा लेते ही रहेगा। तो SIP का बॉस आ गया SWP। अब SWP प्लान क्या होता है? क्या अगर आपने इसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको लाइफ टाइम और यहाँ पे हज़ार सालों तक आपको क्या पैसा है यहाँ पे रिटर्न देता है। और SIP के मामले में और SW में क्या अंतर है, किस में आपकी ज़्यादा मुनाफा है, किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा है और किस में आपको कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है और कौन सा सेफ एंड सिक्योर है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं भाई SIP म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे नहीं पता है, मैं एक ऐसा फंड चुनना चाहता हूँ। जैसे अपने बैंक पे जाते हैं और बैंक में जाके आप पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया और हर एक महीने उसका इंटरेस्ट मैं निकालते रहूँगा। तो ये जो आपको इंटरेस्ट देते रहते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये पैसा आपका कितना दिन के बाद, मान लीजिए आप एक अमाउंट 5 लाख 10 लाख 20 50 1 करोड़ तक अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो पैसा जब अपने बैंक पे रखते हैं और आप एक मिनिमम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आप कितना तक निकालना चाहते हैं हर एक महीना, आप इस पैसा को कितना % तक यहाँ पे लेना चाहते हैं। आप कहते हैं भाई 1% अगर अपने 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% के हिसाब से आपकी 10,000 रुपये होती है। अगर आपने 1 लाख जमा करते हैं तो 1% के हिसाब से आपकी 1,000 होती है। तो इसी तरीके से आपने जितना लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और उतना % अगर आपने 1% करके लेते हैं तो उतना 1,000 यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न क्या किस तरीके से काम करते हैं, क्या आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी रिटर्न बनेगा, जो यहाँ पे आपके पैसा ब्याज पे जाएगा, उस पैसा की जो इंटरेस्ट होता है ब्याज होता है वो पैसा जब आएगा तभी आपको मिलेगा, या आपका पैसा ब्याज लाए या ना लाए आप जो यहाँ पे फिक्स किया है कि मुझे हर एक महीना इतना 1,000 रुपये चाहिए। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये यहाँ पे जमा कर रहे हैं और आपको 10,000 रुपये चाहिए, यानी 1% के हिसाब से आपको 10,000 रुपये चाहिए एक फिक्स टाइम पर। तो आपकी फंड मैनेजर उसी टाइम पे आपका पैसा देता है उतना। तो आप जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं, उतना आप हर महीने ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी क्या आपकी पैसा बचेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से देता रहेगा, कितना टाइम तक देगा, कितना मतलब यहाँ पे SIP के मामले में यहाँ पे कितना बेनिफिट होगा फिक्स में और यहाँ पे RD में। तो आइए इस वीडियो के अंदर आप लोग पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियल आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं। और एक बात बताऊँ कि अगर आपने ये सोच रहे हैं कि एक बार एक ऐसा अमाउंट जहाँ पे एक बार डाल दो और आपको हर एक महीना सैलरी की तरह हर एक फिक्स टाइम पे आते रहे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आप लोगों को पार्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर अपनी SIP पे पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और यहाँ पे SWP करते हैं यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, या तो RD करते हैं, FD करते हैं, PPF करते हैं, EPF करते हैं, या तो स्टॉक मार्केट जैसे यहाँ पे बिटकॉइन पे डालते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर डालते हैं। तो ये जो पैसा आपने डाल रहे हैं तो किस में आपको ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा देने वाली है। तो इस वीडियो की कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आपकी सवाल के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हर एक इंसान की एक सवाल होती है, भाई हमारे पास पैसा है इतना, अगर आप यहाँ पे हर एक महीने पैसा डाल के एक टाइम के बाद पैसा ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप SIP करें। और यहाँ पे आप चाहते हैं आपके पास पैसा ज़्यादा है, कहीं पर पैसा रखा हुआ है, उस पैसा को यहाँ पे इकट्ठा डाल के यहाँ पे SWP करना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, या तो हर एक महीने के पैसे यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बने रहे वीडियो पर। वीडियो को पसंद तो लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारे चीज़ खोल के बताऊंगा, ठीक है। और ये अच्छा जानकारी अगर अच्छा लगी है तो किसी और भाई को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को सेव कर सकते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक किसी और भाई की यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ भी ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप लोग को यहाँ पे मैप की तरह समझाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके आया हूँ अपना यहाँ पे SWP की कैलकुलेटर पे। अगर मान लीजिए आपके पास कहीं पर पैसा है, कहीं से भी आपको पैसा आया, जैसे आपको पुरखों की ज़मीन था या तो आपका पिताजी का ज़मीन था, आपको यहाँ पे हिस्से में मिला है, चाहे कैसे भी है, कोई भी फंड आपके पास आया, 50 लाख रुपया आ गया या 10 लाख रुपया आया, जैसे भी आपके पास कोई भी एक फंड आया है, चाहे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना आया, अब चाहे कि ये पैसा अभी मेरा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा पैसा अगर मैं हर एक महीना निकाल सकूँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा। और किसी महीने अगर ना भी मिले या तो पैसा कुछ दिन तक मैं ना भी निकालूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे SWP पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पैसा यहाँ पे कितना % बढ़ा के दे सकते हैं और क्या आपको यहाँ पे रखना सही रहेगा या SIP करना सही रहेगा, तो सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बने रहे, थोड़ा सा यहाँ पे सब्र कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियली जब बातें करता हूँ ना तो सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे बात सुन के यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे सजेशन लेके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो मैं सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज़ में बताते रहता हूँ, ठीक है। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। एजुकेशनल के तौर पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल पे जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं SWP कैलकुलेटर। जैसे मैंने सर्च किया और यहाँ पे पहले नंबर पे ग्रो का आया, तो ग्रो की यहाँ पे ले लिया हूँ यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 से ही सही करा 1000, यहाँ पे 5 लाख मैंने सिलेक्ट किया। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख रुपये आ गया, आप चाहते हैं कि इस 10 लाख अमाउंट को आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे एक बार, और यहाँ पे मतलब लाइफ टाइम नहीं है, बल्कि आप आपकी बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे मतलब निकालते ही जाएगा। तो आप किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ 5 साल की उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। आप 10 लाख रुपये यहाँ पे डालना चाहते हैं और 10 लाख रुपये यहाँ पे डाल के आप हर एक महीने 1% के हिसाब से आप यहाँ पे 10 रुपये निकालना चाहते हैं। आप यहाँ पे सैलरी माने, चाहे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट माने, जो भी माने, या तो जमा हुआ पैसा आप यहाँ पे निकाल रहे हैं और आपके पैसा जो है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे अब जब चाहे यहाँ पे पैसे को निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको रखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 5 साल की आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है 8% से। हालांकि यहाँ पे 12%, 10%, 15% जाती है, 18% तक जाएगी, 20% तक भी जाता है, बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने 8% यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 5 साल के लिए मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 5 साल तक आपकी पैसा, ये जो 10 लाख रुपये आप डाल रहे हैं और पर मंथ यहाँ पे 10 रुपये आप निकाल रहे हैं, तो 8% के हिसाब से आपकी कितना पैसा जमा हो रहा है और अपने 5 साल के अंदर आप कितना पैसा निकाल लिया। पैसा आपने एक बार ही डाला, पैसा आपने एक बार ही डाल दिया और यहाँ पे आप पर मंथ यहाँ पे 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो साल में आपकी 1,20,000 होता है। तो 5 साल में आप समझ के देखिए यहाँ पे 6 लाख हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं दिखाऊँ तो 6 लाख यहाँ पे मान लीजिए टोटल आपने विड्रॉल कर लिया। आपकी 10 लाख रुपये अमाउंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपये, लेकिन आपकी टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे 7,39,882 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो 5 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, ये आपकी एक बार ही था, लेकिन आपने 6 लाख रुपया निकाल लिया और 6 लाख रुपया निकालने के बाद आपकी 8% के हिसाब से आपका जो मेन वैल्यू है, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा निकाल लिया। आपकी 10 लाख रुपया जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और यहाँ पे आपने 10,000 रुपया 1% करके निकाल लिया है और यहाँ पे आपकी 8% रिटर्न मिल रहा है। तो पर आपको यहाँ पे पर महीना जो है यहाँ पे आपने निकाल रहे हैं और यहाँ पे सालाना जो है आपको 8% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 8% के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो यहाँ पे महीने में कितना हो रहा है, अब 1% भी नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं दे रहा है 1%, अब निकाल रहा है 1%। तो आपकी मेन जो बैलेंस है, जो आपने फिक्स किया है पैसा एक बार में डाल दिया है, उस पैसा से आपकी यहाँ पे पैसे काट रहा है। उस पैसा से आपको यहाँ पे कितना लेना चाहिए था, यहाँ पे अगर आपने 8% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने देखिए यहाँ पे 0.5% लेते हैं, यानी आधा %, तो यहाँ पे 5,000 होते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये करके निकालेंगे तो यहाँ पे आपका जो मेन आपने फिक्स किया है पैसा को एक बार डिपॉजिट किया है,
उस पैसा आपको 5,000 रुपया पर मंथ देने के बाद भी आपकी पैसा यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया और आपने विड्रॉ कर लिया 3 लाख रुपया, फिर भी आपके पास यहाँ पे 11,04,605 रुपया बचा हुआ है, यानी 1 लाख रुपया आपके मुनाफा चल रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको मिनिमम यहाँ पे दिखाया, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिखाया। तो यहाँ पे मिनिमम जो है यहाँ पे आपको 12% हिसाब से चलना चाहिए। 12 से 14 तक जा सकते हैं, 15 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल तक की रिकॉर्ड देखिए जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रहा है 25% 30% मिल तो रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करके एवरेज देखा जाए तो 15% आपको अराउंड मिलता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोस्तों मैं अब बात करूंगा एसआईपी के, अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए एफडी में डाला होता तो आपको कितना मिलेगा 20 साल में, और यहाँ पे एसआईपी में पैसा ज़्यादा मिलता है या नहीं। तो पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं कि आप पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे करो, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस जो प्लान है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आप एक बार पैसा डाल देते हैं और अपने ज़िंदगी भर इस पैसा को निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जब इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी पैसा धीरे धीरे माइनस में चला जाएगा। माइनस में कैसे जाएगा यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो भी PA पर एनुअल आपको 100 रुपया की 12 रुपया मिलेगा, और आपने यहाँ पे 100 रुपया के अगर आपने 15 रुपया निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो मेन वैल्यू है, मेन जो आपकी बैलेंस है माइनस हो जाएगा 3%। तो यहाँ पे 5 साल में इतना कमा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 साल तक यहाँ पे कर लेता हूँ कि 10 साल में अगर आपने हर एक महीना यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये निकालते जाएंगे, क्योंकि 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया है, और इन्वेस्ट करने के बाद जितना हो सके आप इसका जो भी सैलरी का है, जब इसे इंटरेस्ट का है, इसे कम से कम लेने की कोशिश करें। 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, तो यहाँ पे कम से कम रेशियो में आप लेने की कोशिश करें, कम से कम परसेंटेज की आप यहाँ पे विड्रॉ करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 3 महीने के बाद भी एक बार निकाल सकते हैं, 3 महीने के बाद मान लीजिए आपकी 10 रुपये की ज़रूरत है, या तो 6 महीने में आपकी 20 हज़ार की ज़रूरत है, या तो साल में आपकी 30 हज़ार की ज़रूरत है, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। जैसे चाहे आप वैसे ले सकते हैं कभी भी। तो ऐसे में क्या होगा, आपको फिक्स करना होगा कि कब आपको लेना है, किस डेट पे आपको पैसे लेना है, ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है। लेकिन दोस्तों ऐसे होता है, मैं बताऊंगा माइनस में कैसे जाते हैं। तो 10 लाख रुपए जैसे आपने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 10 साल के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप 6 लाख रुपये निकाल भी लिया है 5-5 हज़ार रुपये करके, तो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है 19,96,000 यहाँ पे आपकी मौजूद है। अभी 6 लाख रुपये निकालने के बाद भी 10 साल में 6 लाख रुपये निकालने के बाद भी आपकी यहाँ पे फंड पड़ा है 19,96,000, सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया। अगर आपने यहाँ पे 10,000 5,000 की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, और आप सोच रहे हैं आपको तो 20% चाहिए, आपको मिल रहा है 12%, मैंने यहाँ पे 15% कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 15% हिसाब से चलते हैं, क्योंकि 10 साल तक जा रहे हैं तो 15% तक मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक 5 साल में 5% बढ़ता ही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अगर यहाँ पे 20,000 रुपये निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा ज़्यादा है, 10 लाख रुपये पर डाल दिया, मुझे 20,000 रुपये अलावा मेरा घर नहीं चलेगा। तो ये SWP कब करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा, पॉइंट मुझे याद है, आपको बताऊंगा कि क्या करना क्या है। फंड को ध्यान से सब्र रखिए यार, जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे फाइनेंशियली, अगर आप आधा घंटा नहीं दे सकते हैं तो आप फाइनेंशियली, यानी 20 साल तक आप करना चाहते हैं, लाइफ टाइम 100 साल 2 साल आप अपना जनरेशन के लिए भी पैसा छोड़ के जाने वाले हैं, और यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए सुनना चाहते हैं, तो अच्छे से समझिएगा इसका नेगेटिव पॉइंट भी क्या है, इसके बारे में जान लीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर जहाँ पर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका नेगेटिव क्या है, इसके बारे में जरूर जान लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट क्या है। उसका पॉजिटिव पॉइंट अगर 5 होता है तो 6 उसके नेगेटिव पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान देना। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही उसका नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव से कैसे हमें निकालना है, कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसे ढूंढने का जो यहाँ पे कोशिश है, इसे जारी रखना चाहिए, तभी आप अपना फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो आपके पैसे माइनस में जाएगा। अभी दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं 20,000 रुपये चाहिए मुझे, और 10 साल के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आपका फंड जो है यहाँ पे 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के लिए, तो आपके पैसा जो है यहाँ पे 13,32,700 जो है यहाँ पे 53,000 चला जाएगा, यानी 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया
और 24 लाख रुपया निकाल लिया, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो पैसा है माइनस पे जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये भी निकालने की कोशिश करते हैं, चलो 10,000 रुपये मैं सेट कर देता हूँ, तब भी देखिए आपकी 10,000 रुपये करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपकी फंड बच रहा है 10 साल में 12% रिटर्न मिलने के बाद भी आपकी टोटल पैसा जो बना है यहाँ पे 10 लाख रुपये जमा हुआ है, लेकिन 12 लाख रुपये निकाल लिया है, तो 12% के हिसाब से आपकी पैसा, अब जितना पैसा यहाँ पे निकालते जाएंगे तो आपका जो कंपाउंडिंग है, ये आपका पैसा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आपका पैसा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। तो इस बात को आप समझिएगा। आप चलते हैं कि जो आपका SWP प्लान कब करना चाहिए। अब अगर अभी आपकी उम्र है 20 साल, 25 साल, 26 साल है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि SWP प्लान मत लीजिएगा। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके रिटायरमेंट हो चुके हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उसको इकट्ठा 15 लाख 20 लाख रुपए मिला है, और मिलने के बाद क्या हुआ कि उनकी पेंशन भी आ रहा है और वो पैसा की कोई टेंशन नहीं है। वो चाहे तो यहाँ पे 20 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे 5,000 रुपये निकालना चाहता है पर मंथ, 5,000 रुपये। मार्केट कितना भी नीचे चला जाए तो यहाँ पे 5,000 रुपये निकालने के बाद भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पैसा अगर यहाँ पे मान लीजिए 10% नीचे चला जाता है, आपकी जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 10% नीचे चला जाता है और आपने निकाल लिया 12% है, तो 10% के हिसाब से अगर आपने 10 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी 10,000 रुपया माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख में आपकी 10,000 रुपये माइनस हो जाता है, तो 10 लाख में आपकी 1 लाख रुपये माइनस हो जाता है। तो 1 लाख पे यहाँ पे बचा कितना, 9 लाख रुपये, और 9 लाख में से अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपये का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है 1 साल के बाद आपकी ये पैसा जो है 1,20,000 रुपये कम हो जाएगा। तो हर एक साल जो है यहाँ पे कम होता जाएगा और आपका पैसा जो है आपकी मेन वैल्यू से कम हो जाएगा। तो कुछ ही दिन के अंदर आपकी ये जो वैल्यू है आप जो यहाँ पे फिक्स किया है ये पैसा 0 हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। माइनस तो इसलिए देखा है कि अगर आपने कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका कितना माइनस हो सकता था, वैसे आपको तो देगा नहीं माइनस करके, तो इसलिए यहाँ पे सजेस्ट किया कि आप कितना निकालना चाहिए। तो आपको ये पैसा जो यहाँ पे फिक्स कब करना चाहिए, ये फिक्स तभी करना चाहिए जब आपका रिटायरमेंट उम्र हो चुका है और आप कुछ पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया है और उस पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और आपने यहाँ पे 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे 20 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया और आपको चाहिए कितना, 5,000 रुपये चाहिए, और 5,000 रुपया चाहिए और यहाँ पे आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे 10 यहाँ पे साल के देखिए यहाँ पे 6 लाख रुपया निकाल लिया और यहाँ पे आपको 51,02,000 यहाँ पे जो है अभी तक बचा हुआ है। तो यहाँ पे 51 लाख और यहाँ पे जो है 6,000, तो यहाँ पे 57 लाख यहाँ पे आपको रिटर्न हो चुका है टोटल। तो ये होता है कंपाउंडिंग। अब जाके 10 साल के बाद अगर आपने 10% भी निकाल लिया और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ कितना है, 51 लाख, मान लीजिए यहाँ पे 51 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब यहाँ पे 51 लाख में यहाँ पे मान लेता हूँ 51 लाख, यहाँ पे कर देता हूँ 51 लाख, ठीक है, 51 लाख कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जो है अब अगर 20,000 रुपये निकालना चाहेंगे, 20,000 रुपये निकालना चाहेंगे, 51 लाख हो चुका है। अब उसके बाद आप सेट कर लो 20,000 रुपये निकालना है आपको। अब यहाँ पे 12% के हिसाब से अगला 10 साल के लिए अगर आपने 20% निकालना चाहते हैं तो आपकी फंड जो है यहाँ पे मान लीजिए 10 साल के बाद यहाँ पे आप अपने 20 कर लो, तो यहाँ पे अपने 20,000 रुपये निकालने के बाद 51 लाख रुपये यहाँ पे आपको 48 लाख रुपये निकाल के देगा। उसके बाद भी आपके यहाँ पे फंड पड़ा होगा यहाँ पे 3,09,71,874 3,09,71,874 रुपये। तो फंड जितना बड़ा होगा, आपका जो फंड जितना बड़ा होगा और जितना आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे इंतजार करते रहेंगे, जब आपकी यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अगर आप यहाँ पे गलती से कर भी दिया है 20 लाख रुपए डाल भी दिया है, इसका सॉल्यूशन क्या देखिए, जब मार्केट आपकी नीचे जा रहा है, मार्केट ग्राफ नीचे जा रहा है, मान लीजिए 2010 में आपकी मार्केट जा रहा था, मान लीजिए आपका यहाँ पे बेनिफिट जा रहा था आपको 12% के हिसाब से मिल रहा था 2010 में, और 2022 में यहाँ 2015 तक यहाँ पे आपको वही मिला है। तो 2016 में आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपका जो बेनिफिट है यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा होना चाहिए था, 12% मिल रहा था, 10% मिल रहा था या 12% मिल रहा था, 2% बच चुका है। तो अचानक देखा जाए कि आपकी जो वैल्यू है तो यहाँ पे आपको बढ़ने की जगह यहाँ पे 10% नीचे चला गया, तो उस समय आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लेना बंद कर देना होगा।
आपकी जो आप यहाँ पे रिटर्न ले रहे थे, जो विड्रॉल ले रहे थे, इसको लेना बंद कर देना होगा। तब जाके आपको ये समझदारी वाला काम होगा, तब जाके आपकी फंड मैनेज होगा। फिर जब आपकी फिर 8% कवर करके 10% कवर करके फिर से जब 12-15% आएगा, फिर से आप डबल निकालने की कोशिश करें। ये होता है इसका मतलब समझदारी वाले काम। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एसआईपी में अगर अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एक बार लमसम के लिए, अगर अपने रिटायरमेंट के पैसा है और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 साल के लिए आपने 20 लाख रुपया, यहाँ पे 51 लाख रुपया यहाँ पे 20 साल के लिए यहाँ पे डाल देते हैं, तो आपको कितना पैसे मिलता है। इसको पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपको 3 करोड़, यहाँ पे 3 करोड़ अगर मैं टोटल दोनों के जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 3 करोड़ 3.5 करोड़ यहाँ पे मिल रहा है आपको 20 साल में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो चलिए 51 लाख को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर को निकाल देता हूँ। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एसआईपी के जो लमसम कैलकुलेटर है इसे मैंने निकाल चुका हूँ और यहाँ पे 51 लाख अमाउंट को यहाँ पे डाल दिया हूँ। और लमसम कैलकुलेटर जो है यहाँ पे 20 साल के लिए यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप देख सकते हैं कि आपको रिटर्न कितने मिल रहा है। 4,51,96,095 रुपये आपको टोटल वैल्यू बन रहा है। यानी आपका जो रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे 4.5 करोड़ रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.5 करोड़ मिल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 4.5, यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 4.5 करोड़, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर एक बार डाल देते हैं लमसम में एसआईपी में, तो आपको यहाँ पे 20 साल के बाद इतना मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर जो है पैसा एक बार डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपने एसआईपी करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके अपने 51 लाख 20 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होता है, कितना आपको जमा करना पड़ता है। तो 20 साल में आपके यहाँ पे 51 लाख होगा। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेटर का निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया तो 51 लाख को मैंने 20 साल से यहाँ पे डिवाइड, 20 साल में कितना महीना होता है, क्योंकि 20 साल में आपकी जो है यहाँ पे महीना कितना होता है, देखिए यहाँ पे 24, 20 × 12 240 महीना होता है। तो यहाँ पे 240 महीना होता है। तो यहाँ पे 51 लाख को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 240। अब देख सकते हैं 21,250 रुपया मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा एसआईपी पे। एसआईपी पे 21,240 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 21,240 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 21,240 रुपये यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20 साल के लिए। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% में रहने देता हूँ, 12% आपको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं 12% कर देता हूँ मैनुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12% कर दिया। अब सोचिए कि 20 साल में आपके पैसे 51 लाख होगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। आज आपकी उम्र है 20 साल और आप अच्छा खासा नौकरी कमा रहे हैं, तो यहाँ पे खा रहे हैं, तो यहाँ पे 50,000 आपकी सैलरी है, तो यहाँ पे 21,240 रुपये डाल दिया। और यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू बन रहा है 2,12,21,902 रुपये। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो रिटर्न है 50,97,600 रुपये। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है कितना, आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिल रहा है 1,61,24,302 रुपया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 12% हिसाब से जोड़ा, लेकिन आपने जब 20 साल लॉन्ग टाइम के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको 15% आपको एवरेज देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक 20 साल में आपको 20 साल में 15% देखने को मिलता है, 15 साल में 15% बढ़ने को मिलता है, क्योंकि हर एक 5 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस के साथ बढ़ता रहता है। तो चलिए मैं इसको मैनुअली 15% कर देता हूं और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि 20 साल के बाद ये पैसा आपको कितना बना के देगा। आपको टोटल वैल्यू बनेगा 3,21 लाख, यानी 3,22 लाख के आसपास आपकी बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 22,240 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करके। दोस्तों अगर आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 2,71,01,248 रुपये, तो आप कौन सा करना पसंद करेंगे, इस बात को प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो एसआईपी है, अब अपने म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यार हर एक महीने पैसा मैं कहाँ से दूँ। तो हर एक स्किल हर किसी के लिए फिट नहीं बैठता है। अगर आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपकी उम्र है 50-55 साल, तो आप यहाँ पे SWP ले सकते हैं। और जब आपको मार्केट नीचे देखने को नजर आए तो आपकी जो
विड्रॉल अमाउंट है इसे आप थोड़ा कम कर देना ताकि आपका जो पैसा है कंपाउंडिंग करेगा। अगर आप चाहे तो 10 साल तक आप ऐसा रिटर्न भी ना ले सके, रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप निकाल रहे थे उसका अगर नहीं लेंगे, उसके बाद आप ज़्यादा अमाउंट निकालेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये पैसा SWP के अंदर जो पैसा रहेगा वो हज़ारों साल आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता ही रहेगा। जो आपकी जो है अगला जनरेशन रहेगा वो पैसा ये ले सकता है। तो ऐसे करके अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करते हैं, SWP करते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों को समझा दिया हूँ। तो दोनों की कंपैरिजन में आपको क्या अच्छा लगता है इस बारे में बताना। अगर अपने पैसा को SBI FD करते हैं, SBI बैंक में जाके अपने FD करते हैं, तो SBI FD रेट ऑफ इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट रेट और कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FD में आपको यहाँ पे जनरल सिटीजन में आपको यहाँ पे जो है आपकी टाइम के हिसाब से अगर 211 टू 1 ईयर तक करते हैं, यानी 1 साल की बात करते हैं, तो 6% से ज़्यादा ही आपको मिलता है। और उससे कम टाइम के लिए अगर अपने FD यानी पैसे को 3 महीने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पे 45 दिन के लिए डाल देते हैं, तो 3.05% आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 3 महीने से लेके यहाँ पे अगर 179 दिन के लिए अगर अपने पैसे को फिक्स कर देते हैं तो 5% से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो आप चाहे तो 10 लाख रुपये यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं, तो चलिए FD में मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को निकाल देता हूँ, ठीक है। SBI इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर FD, तो यहाँ पे मैच्योरिटी यहाँ पे डाल देख लेता हूँ कि FD में अगर अपने पैसे को एक बार 10 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है। मैंने 2 साल के लिए करूँगा तो मुझे मिनिमम 6 से 7% मिलता है। तो यहाँ पे 7% मैंने सेट कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ। और यहाँ जो है ईयर को मैंने 2 ईयर कर देता हूँ। तो 2 ईयर में पहले मैंने गलत किया था, माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 10,75,000 मिल रहा है, यानी 2 साल में आपकी 10 लाख रुपया बनेगा आपका 75,000 रुपया, यानी साल में आपकी 35,000 रुपया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने पैसा को यहाँ पे डाल देते हैं, या तो 1 लाख रुपये यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे डालने पर कितना मिलता है, यहाँ पे आप देखिए कि 1,15,000, यानी आपको 2 साल के अंदर यहाँ पे अगर आपको 7.3% होता है तो आपको 15,000 मिलता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आपने यहाँ पे FD करते हैं उसकी प्लान के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तभी आपकी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैल्यू मिलना स्टार्ट होगा। दोस्तों आपने देखा है कि अगर अपने पैसे को सही जगह पे सही तरीके से अगर अपने इन्वेस्ट कर देते हैं और वो जगह सही होता है और आपको पता होता है कि कौन सा जगह पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कौन सा जगह आपके लिए सही है, कौन सा जगह आपके लिए सही नहीं है, कौन सा जगह पे डिपॉजिट करने पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ये अगर जब पता कर लेंगे उसके बाद जब अपने यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो आपकी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आएगा और आपके पैसे कभी ख़त्म नहीं होगा और कंपाउंडिंग का आपको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा कि SIP एंड SWP में क्या अंतर है, FD में, उसके बाद FD में। तो वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।